मैं भी एक औरत हूँ, पर आधी अधूरी, तो ना ही मेरा किसी मर्द के साथ कोई रिश्ता बन सकता है, ना ही किसी औरत के। शायद कह सके तो हमें ऐसा भी कह सकते हैं कि ना ही हम मर्द हैं और ना ही औरत, क्योंकि हम एक किन्नर हैं। वाह रे जिंदगी तेरा खेल निराला। आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसी जिंदगी की जिसने जिसको भगवान नहीं दिया है, लेकिन इस धरती पे इतना फर्क उससे किया जाता है, इतने अलग तरीके से उनको देखा जाता है कि वो अपने जिंदगी से परेशान होना शुरू कर देते हैं। जी हाँ, मैं हूं विजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ सच तक। हम बात कर रहे हैं आज किन्नरों की लाइफ के बारे में। किन्नरों की लाइफ के बारे में कोई नहीं जानता कि कब किसका औलाद किन्नर के रूप में जन्म ले ले और कब किसके घर में किन्नर पैदा हो जाए, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि उसे समाज से बाहर निकाल दिया जाए। उन्हें जीने का कोई अधिकार नहीं। वो अपने जिंदगी से आखिर तंग क्यों हो जाते हैं? इसके वजह से कहीं ना कहीं मैं बात करूंगा सबसे पहले कि सरकार की ऐसी कुव्यवस्था है जहां से कोई सपोर्ट नहीं मिलता इनको, और इसके वजह से अपनी जिंदगी को नरक बनाना पड़ता है। ऐसे ही एक उदाहरण है हमारे साथ, अनुष्का जी हैं। अनुष्का जी बता रही हैं अपनी जिंदगी के बारे में, क्या क्या इनके साथ हुआ और किस किस तरीके से क्या क्या मजबूरियां झेलनी पड़ी है। इनको भी शौक था कि मैं इनके भी सपने थे, वो सारे सपने चकनाचूर हो गए जब ये 20 साल के हुई। जब इन्हें पता चला कि मैं एक किन्नर हूं, तब इनको एहसास हुआ कि शायद मैं इस दुनिया के लिए नहीं हूं। अनुष्का जी, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल में। थैंक यू सो मच। क्या है आपके साथ दिक्कतें, क्या है परेशानियां, क्यों, क्या वजह है कि आप आज यहाँ हैं? परेशानी और दिक्कत, कहते हैं ना, एक मर्द और एक औरत का जो रिश्ता होता है वो बहुत पवित्र होता है। मैं भी एक औरत हूँ, पर आधी अधूरी, तो ना ही मेरा किसी मर्द के साथ कोई रिश्ता बन सकता है, ना ही किसी औरत के। शायद कह सके तो हमें ऐसा भी कह सकते हैं कि ना ही हम मर्द हैं और ना ही औरत, क्योंकि हम एक किन्नर हैं। आप लोगों के लिए सरकार की क्या व्यवस्था है? सरकार की क्या व्यवस्था है? सरकार की जो आप लोगों के लिए व्यवस्था है वही हमारे लिए है। रोड बनवाई है, उसी रोड पे आप जाते हो, उसी पे हम जाते हैं। उससे ज़्यादा हमारे लिए भी कुछ कहीं ना कहीं समाज में दो तरीके का फर्क किया जाएगा, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं दी जाएगी। आज जो चल रहा है यहाँ पे, जिस तरीके का माहौल बना है, ये लोग अपने जिंदगी को नरक बनाने पे क्यों लगे हैं? क्यों अपने आप को बर्बाद करते हैं? कुछ लोग नशे की आदत में, नशे की हालत में, क्योंकि तंग है वो अपने जिंदगी से। जैसे वो होश में आते हैं, उन्हें पता चलता है कि ये दुनिया मेरे लिए नहीं है, इसलिए हमेशा वो बेहोश रहना चाहते हैं। आपने ऐसे लोगों को सुना है कि नहीं सुना है? हाँ, सुना है कुछ लोगों को ऐसा भी कि कुछ खुद अपने हाथों से अपने आप को मिटा लेते हैं। खुद अपने आप को बनाते-बनाते पूरी ज़िंदगी गुज़ार देते हैं, और शायद कुछ लोग तो ये बात सुन के ही चल बसते हैं। आपने कहा मर्द औरत की बातें, जो भी बातें आपने कही, इसमें आपको आपके आपका दिल क्या कहता है? मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि एक मर्द और औरत का जो रिश्ता होता है, वो कभी मर्द और एक किन्नर का नहीं हो सकता। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें अगर आपको इस दुनिया से अगर ऐसे गिले शिकवे नहीं मिलते, ऐसे प्रताड़ना नहीं मिलती, तब तो जिंदगी जीने में आसानी होती ना। हाँ, तब मैं भी अपनी लाइफ़ के बारे में सोचती, शायद उस टाइम पे मैं भी किसी से प्यार करती, कोई मुझसे भी करता, जो आजकल आम रिवाज है। पर ऐसा कहते हैं ना, ये दुनिया वाले हमें एक्सेप्ट नहीं करते। शायद आज दुनिया वालों ने हमें एक्सेप्ट किया होता, तो हमारे भी सपने पूरे होते, हमारा भी कोई राजकुमार होता, हम भी किसी के साथ घूमने जाते, शायद हम भी किसी के साथ शादी कर सकते थे। मानते हैं बच्चे नहीं हो सकते हमारे, लेकिन बच्चे तो लड़कियों के भी नहीं होते ना। कुछ लड़कियां भी तो ऐसी होती हैं जो माँ नहीं बन सकती, लेकिन उन्हें उनके पति का प्यार मिलता है क्योंकि वो औरत होती हैं, हम किन्नर हैं। सुना आपने किस तरीके से, कैसे कैसे सपने हैं, जो कैसे कैसे अरमान हैं, जो टूटते हुए नजर आ रहे हैं, और वो टूट रहे हैं, और इसके जिम्मेदार कोई और नहीं, दुनिया वाले हैं। दुनिया वाले में, दुनिया में कौन है? हम और आप। हम और आप जिम्मेदार हैं, जिसके वजह से ये लोग अपनी जिंदगी को नरक बनाते जा रहे हैं। इसलिए मैं सबसे कहूंगा कि कभी भी इस तरीके का दुर्व्यवहार आप किसी के साथ ना करें, और इनको भी जीने का अधिकार है, और इन्हें भी सरकार की तरफ से अधिकार मिलना चाहिए। धन्यवाद।